Hello friends, welcome to our V2S classes. Myself Saurabh welcomes again to the another video of English grammar. दोस्तों बहुत दिनों से मेरी जो वीडियोस हैं वो अपलोड नहीं हो रही थी, उसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। कुछ कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उन सबको लेकर थोड़ा सा डील नहीं कर पा रहा था। तो अभी मैं दोबारा आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ में जो आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहली बात एग्जामिनेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि हम जो भी पढ़ रहे हैं ना वो भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, राइट। एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि सर अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं ना तो उस चीज का फायदा हमें एग्जाम में मिले, है ना। कि एग्जाम में अगर हम कोई भी चीज जो हम पढ़ रहे हैं अगर उसको हम लिख कर आएंगे तो वहां पर हमें इस तरीके से उसको लिखना है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोर हम कर सकें, ठीक है ना। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और दूसरी प्रायोरिटी हमारी होती है कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। हमारे हमारे साथ ये भी होना चाहिए कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ उस चीज़ को इसलिए भी सीखें कि वो उस चीज़ को हम अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस फ्यूचर में डाली जाएंगी उन सब की नोटिफिकेशंस आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सकें और कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना देखे बिना। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियोस को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और एक रिक्वेस्ट और है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वीडियोस को देख रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो वीडियोस को पूरा नहीं देख रहे हैं। मैं पहले वाले लेक्चर्स में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये आप ऐसा करने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, राइट। कि आप है ना वीडियोस को शुरू से देख लेंगे थोड़ा सा या बीच में से देख लेंगे तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। अगर हम आपको पूरा का पूरा लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा लेक्चर देखना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, बस एक आपको एक टैप करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो बस वो कर दीजिए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो क्या है, लेटर राइटिंग, राइट। लेटर राइटिंग ये इंग्लिश ग्रामर का आप कह लीजिए एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें आप फुल में से फुल स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपने इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने एग्जाम में 8 नंबर का ये आता है, मैं यहाँ पर मार्किंग डाल देता हूँ, ठीक है। 8 नंबर का ये आता है और 8 में से 8 आपको पूरे पूरे मिलेंगे। किस तरीके से करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, उन सब की बातें हम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग होती है, लेटर, देखो अभी तो हमारे पास मोबाइल फोन है, लेकिन जब पुराने अगर ज़माने की अगर हम बात करें, है ना, जैसे कि 1900 का जो ज़माना था, 1800 का ज़माना था, तो पुरानी जो शताब्दियां हैं उनमें क्या था कि मोबाइल फ़ोन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, टेलीफोन का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो वहाँ पर लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या करते थे, वहाँ पर लेटर लिखा करते थे, ठीक है। उस टाइम पर लेटर की जो प्राथमिकता थी, लेटर की जो प्रायोरिटी थी वो सबसे टॉप पर थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लेटर राइटिंग ही एक ऐसा एकमात्र जो है सोर्स बचा था जिससे लोग आपस में कनेक्ट हो सके, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सके। आज तो फोन है, अगर कोई हमारा रिश्तेदार अगर लंदन में भी बैठा होगा ना तो हम उनसे बिना मतलब एक वायरलेस कनेक्शन होता है कि बिना तारों के या बिना चिट्ठियों के किसी भी तरीके से, चाहे किसी भी कोई भी हमारा वेदर हो, वेदर डिफरेंस हो, चाहे वो अलग अलग कंट्री हो या कुछ भी, हम आराम से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन पुराने टाइम में ये चीज़ें आसान नहीं थी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते थे लोग, लेटर लिखा करते थे।
डाकिया जानते हो ना, डाकिया। हालांकि आज भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सिर्फ लेटर से ही होते हैं, ठीक है ना। तो जो प्रायोरिटी थी लेटर की वो पहले भी थी और आज भी है, लेकिन अब थोड़ा सा मोड चेंज हो चुका है ना। पहले उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, आज बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। आजकल सिर्फ वही काम लेटर या एप्लीकेशन से होते हैं जो ज़रूरी हैं, कि इनके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो उस चीज़ के लिए काम आते हैं। बाकी अगर हम बेसिक कम्युनिकेशन के लिए या फिर हम अपने रिश्तेदारों से या दोस्तों से, फ्रेंड्स से, फैमिली वालों से बात करने के लिए हम फ़ोन का ही यूज़ करते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लेटर राइटिंग जो होती है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर, राइट। अब फॉर्मल लेटर कौन सा होता है? फॉर्मल लेटर ऐसा होता है कि जो हम क्या कर रहे हैं, या तो किसी इंस्टीट्यूट को लिख रहे हैं या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लिख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमें स्कूल में कोई किसी चीज़ को लेकर हमें शिकायत करनी है, या किसी चीज़ को लेकर कोई भी हमें कुछ पूछताछ करनी, कुछ इंक्वायरी करनी है, तो उस चीज़ के लिए जो हम क्या करते हैं, फॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं। और दूसरा हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है। तो आप बोलेंगे कि सर आपने पहले तो बताया था कि पुराने ज़माने में जो लोग थे वो आपस में कांटेक्ट रखने के लिए जो है लेटर राइटिंग का इस्तेमाल करते थे। तो जी हाँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हम किसी फ्रेंड को लिखते हैं हाल चाल पूछने के लिए, है ना। फ्रेंड्स को लिखते हैं, फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं। मतलब यहाँ पर तो फॉर्मेलिटी होती है, यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। अब इन दोनों के अलग अलग यूजेस हैं, अलग अलग, दोनों को लिखने के अलग अलग टाइप्स हैं, दोनों के फॉर्मेट हैं, और उनके साथ साथ कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? फॉर्मल लेटर की बात करते हैं। तो देखो, फॉर्मल लेटर सबसे पहले लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के एडिटर को अगर हमें लेटर लिखना है तो वो हमारा कौन सी कैटेगरी में आएगा? फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आएगा। क्यों लिखना है? ड्राइंग द पब्लिक अटेंशन टूवर्ड्स सोशल एंड कॉमन इश्यूज, कि लोगों का ध्यान जो है अब उन कॉमन इश्यूज या सोशल इश्यूज की तरफ लाना जो कि आज के टाइम पे सोसाइटी में हो रहे हैं। जैसे कि आप क्राइम्स मान लीजिए, बहुत सारे होते हैं, फीमेल्स के साथ में जो क्राइम हो रहे हैं, या फिर ये मर्डर्स, और मतलब जो कुछ भी ऐसा जो हमारे सोशल एक्टिविटी को इफेक्ट करता है ना, जो हमारे सोसाइटी को इफेक्ट करता है, उन मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए, उन मुद्दों के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फॉर्मल लेटर का यूज करते हैं, जो कि हम किसको लिखते हैं? न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आते हैं कंप्लेंट लेटर्स, ठीक है ना। हमें किसी चीज की कंप्लेंट करनी है, जैसे रिपोर्टिंग ए लॉस्ट वॉलेट, कि अगर किसी का पर्स खो गया है, कोई चोर उसको चोरी करके ले गया है, या किसी का पर्स खो गया, उसमें बहुत सारे पैसे थे, या फिर कोई साइकिल या बाइक उठा कर ले गया, कोई चोरी करके ले गया, कोई कार चोरी करके ले गया, कोई घर में से कोई सामान चुरा कर ले गया, ठीक है। तो ऐसे जो है कंप्लेंट्स होती हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। जैसे कि कंप्लेंट्स ऑन नेबर्स, कि कई बार ऐसा होता है कि गांवों में देखा होगा आप लोगों ने, कि ना गांवों में बहुत सारे लोग लड़ाइयाँ करते रहते हैं, कि वहाँ पर क्या है कि एजुकेशन की तो होती है कमी, ठीक है, वहाँ पर एजुकेशन का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है, और वो सोसाइटी इस तरीके की होती है कि वहाँ पर गाली गलौच, अब्यूजिव वर्ड्स को यूज़ करना, और लड़ाइयाँ करना, और शराब पीना, इस तरीके की जो है घटनाएं होती रहती हैं। तो उनकी कंप्लेंट्स अगर हमें करनी है तो वो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? फॉर्मल लेटर्स का यूज़ करेंगे। पुअर फैसिलिटीज एट टूरिस्ट प्लेसेस, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें पानी पीने के लिए, पानी पीने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, ठीक है। अगर मैं एक लाइव एग्जांपल दूं जो मैंने फेस किया हुआ है, जयपुर में WTP है, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, आप वहाँ पर जाइए, शायद जयपुर का सबसे बड़ा मॉल होगा, लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो अगर आप बिना बॉटल के, अपनी बॉटल के अगर आप वहाँ पर जाएंगे
तो ही आप पानी पी सकते हैं, वरना वहाँ पर आप पानी नहीं पी सकते, क्योंकि वो पानी पीने का कोई सोर्स नहीं है, आपको बॉटल ही खरीदनी पड़ेगी। तो ये कमियां होती हैं छोटी सी, कि अगर इतना बड़ा आपने टूरिस्ट प्लेस बनाया हुआ है या इतना बड़ा आपने मॉल बनाया हुआ है जहाँ पर पानी पीने के लिए भी लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो इस चीज़ का, तो इन सब जो चीज़ें हैं इन सब का ध्यान रखने के लिए बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं डस्टबिन नहीं होते, लोग कुछ भी खाया, चिप्स खाए और उनके जो रैपर होते हैं वो इस तरीके से फेंक दिए, है ना। तो इन चीज़ों की कंप्लेंट्स करने के लिए जो है हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर्मल लेटर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो ऑर्डर प्लेसिंग लेटर्स। ऑर्डरिंग बुक्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर स्कूल्स। क्या होता है कि जो स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स में हमको क्या बुक्स ऑर्डर करनी होती है, या तो हमें किसी बुक स्टोर से बुक ऑर्डर करनी है, तो हम क्या करेंगे, उस बुक सेलर को लेटर लिखेंगे कि सर ये मेरा एड्रेस है और यहाँ पर ये बुक्स मेरे को चाहिए। तो वो जो है आप उसमें लेटर में लिख कर, और वो किस तरीके से लिखना है वो फॉर्मेट में बात करेंगे अपन, नेक्स्ट जो हमारा आएगा, नेक्स्ट जो स्लाइड लेंगे अपन, नेक्स्ट वाले में बात करेंगे फॉर्मेट की। तो वहां पर हम क्या करेंगे, लेटर में हम बुक्स के नाम डाल देंगे कि सर मेरे को ये वाली, ये ऑथर वाली, ये वाली बुक, ये ऑथर वाली, ये वाली बुक, ये ऑथर वाली, ये मेरे को चाहिए, ठीक है। तो वो जो भी है अपने सर्विस के हिसाब से कि हाँ आपको 7 दिन में जो है डिलीवरी मिल जाएगी इस तरीके की, ठीक है। या फिर स्कूल्स जो होते हैं, स्कूल्स में इक्विपमेंट्स मंगवाते हैं, इक्विपमेंट्स लाइक स्पोर्ट्स के जो होते हैं कि बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, बैट है, बॉल है, टेनिस बॉल है, ठीक है। और इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, ये स्कूल में मंगवाने के लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हम क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं कि सर हमारे स्कूल में जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो है उसके लिए हमारे पास इनफ जो है आइटम्स नहीं है, तो वो आप हमें प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। या फिर क्या करते हैं, जो स्कूल यूनिफॉर्म्स होती हैं, कई बार देखा होगा कि स्कूल एक पर्टिकुलर स्कूल की जो यूनिफॉर्म्स होती है ना, वो एक पर्टिकुलर शॉप पर ही मिलती है, किसी और पर नहीं मिलेंगी। तो वहां पर क्या होता है कि वो क्या करते हैं, शॉप वाले क्या करते हैं स्कूल को, या फिर जो जो शॉपकीपर है ना, जो कपड़े बेचने वाला है, वो उसके पास लेटर लिखेगी सर इस ये वाले टाइप के ये वाले कपड़े जो है हमें इतने क्वांटिटी में आपके वहाँ पे चाहिए, ताकि कोई भी हमारे स्कूल में एडमिशन लेने आता है तो हम उसको आपकी दुकान को प्रेफर कर सकें कि आप वहाँ पर जाइए और हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म ले लीजिए, है ना। इस टाइप के जो लेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, फॉर्मल लेटर्स होते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर जैसे कि हमें कोई प्लानिंग है, ट्रिप पे कोई ट्रिप प्लान करनी है, या फिर हमें कोई क्लास ज्वाइन करनी है, उसके लिए डिटेल्स चाहिए, हमें कोई इंक्वायरी चाहिए, ठीक है ना। तो इंक्वायरी करने के लिए हम फॉर्मल लेटर्स का यूज करते हैं। देखा, प्लानिंग करने का, ट्रिप की प्लानिंग किस तरीके से करेंगे कि जो भी हमारा टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है ना, या फिर कोई टूरिस्ट कंपनी है जो टूरिस्ट को घुमाने का काम करती है, तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम लेटर लिखकर उन्हें ये पूछेंगे कि सर वहां पर कौन कौन सी फैसिलिटीज है, क्या वहां पर बसें हैं या छोटी गाड़ियां हैं, कार्स हैं, या फिर कि जहां पर आप हमें रुकने के लिए कहेंगे, या जो होटल आपने चूज किया हुआ है कि है ना, जो भी टूरिस्ट आपके पास आएंगे वो कहाँ पर स्टे करेंगे, तो वहाँ होटल में किस तरीके की फैसिलिटीज है, आपकी टाइमिंग क्या है, आप किस किस तरीके से जो है हमें घुमाएंगे, पहले कहाँ जाएंगे, बाद में कहाँ जाएंगे। तो इस टाइप की इंक्वायरी करने के लिए हम जो है इंक्वायरी लेटर्स का यूज करते हैं, जो कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं, फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये चीज आपने सीखी, ये जितने भी थे ये हमारे फॉर्मल लेटर्स के टाइप्स थे। अब कुछ नहीं करना है, मैं नेक्स्ट वाले में आपको क्या बताऊंगा, आपको फॉर्मेट बताऊंगा। फॉर्मेट बताने के साथ साथ आपको कौन कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है वो बताऊंगा, और उसके बाद में क्या करना है, बस एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, और बाकी जो है गूगल पर बहुत सारी, मतलब ये मान लो अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि क्लास 10 लेटर राइटिंग क्वेश्चंस, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक लेटर फॉर्मल लेटर का और एक लेटर इनफॉर्मल लेटर का जो है आपको यहाँ पर करवाऊंगा, और उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और उस एक लेटर में ही मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको
कौन सी चीज का किस तरीके से ध्यान रखना है कि आपके नंबर जो है वो कटने के चांसेस क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए। समझ में आया? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मेट कि वो कौन सा फॉर्मेट है, वो कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो देखो नजर डालते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए फॉर्मल लेटर। सबसे पहले क्या आएगा? सेंडर का एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस यानी कि अगर मैं किसी को लेटर लिख रहा हूं तो वहां पर मेरा एड्रेस जो है वो सबसे पहले आएगा। ठीक है ना, उसमें मेरा सब कुछ आ जाएगा। अगर मेरा कोई वार्ड नंबर है तो मेरा वार्ड नंबर आ जाएगा, या फिर जो है अगर मेरी कोई कॉलोनी का नाम है तो वो कॉलोनी का नाम आ जाएगा। फिर मेरा जो मेन सिटी है वो आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से मतलब एक पूरा का पूरा एड्रेस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा सेंडर्स के एड्रेस में। फिर हमें ये जो लाइन है, ये लाइन शो कर रही है कि हमें थोड़ा सा गैप देना है। ठीक है ना, अब हमारी लाइनिंग वाली कॉपी होती है तो हमें एक लाइन छोड़नी है, सीधा सा मतलब इतना सा है। एक लाइन हमने छोड़ी, फिर हमें डेट लिखनी है। ठीक है ना, अब डेट का फॉर्मेट किस तरीके का होना चाहिए, जैसे कि अगर मान लो हमें लिखना है कि 5 मई 2021। तो देखो 5 मई के बाद में, मंथ के बाद में हमें कॉमा लगा देना चाहिए, डायरेक्टली नहीं लिखना चाहिए, मई के बाद में कॉमा लगा देना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें डेट को लिखना है। ठीक है, ये आया समझ में? उसके बाद में फिर हमें गैप देना है। फिर आएगा रिसीवर्स का एड्रेस कि हमारा लेटर जिसको रिसीव होने वाला है, या हमारा लेटर जो रिसीव करने वाला है, या हम जिसे लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस जो है हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो जिस तरीके से हमने हमारा एड्रेस लिखा है उसी तरीके से फुल एड्रेस वहां का आ जाएगा। ठीक है ना, फिर हमें स्पेस देना है थोड़ा सा, और फिर क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। फॉर्मल लेटर्स में सब्जेक्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। समझ में आया? हम क्या करते हैं कि अब लेटर में तो हम बहुत सारी चीजें लिखेंगे जो बॉडी में आएगा। ठीक है ना, जो बॉडी में आएगा जो हमें 3 पैराग्राफ में लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो पूरे के पूरे लेटर का कंक्लूजन होता है कि मेन जो सब्जेक्ट है कि किस लिए हम उस लेटर को लिख रहे हैं वो यहाँ पर आएगा, और वो 4 से 5 शब्द का होना चाहिए, 4 to 5 वर्ड्स ओनली। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत बहुत कुछ लिख जा रहे हैं। फिर सब्जेक्ट में और बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो सब्जेक्ट जो है वो 4 से 5 शब्द का होना चाहिए, 5 का 6 हो जाए, ठीक है, इतना ही बहुत है ना। फिर हमें थोड़ा सा स्पेस देना। फिर सल्यूटेशन आएगा। सल्यूटेशन अगर जिन्हें हम लेटर लिख रहे हैं वहां पर अगर कोई भी ऑफिसर है, वो अगर मेल है ना, मेल है तो हमें क्या लिखना है, डियर सर लिखना है। और वो फीमेल है तो वो क्या, वहां पर क्या लिखना है, मैडम लिखना है या मैम लिखना है ना, डियर सर और मैडम। उसके बाद सल्यूटेशन के बाद में हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगा दिया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से पहले क्या करते थे, पहले है ना जो वो करते थे कि मतलब कि स्पेस छोड़ते थे। समझ में आया? कि मान लो हमने यहाँ पर ये सब्जेक्ट लिखा तो नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ से शुरू करते थे, मतलब इतना गैप छोड़ते थे। लेकिन अभी ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर सब्जेक्ट इस तरीके से लिख रहे हो तो आप उसके नीचे यानी यहाँ पर सॉरी सल्यूटेशन जो है आपने लिख दिया डियर सर मैडम, तो आप यहीं से स्टार्ट कर देंगे। मतलब नए फॉर्मेट के हिसाब से अगर अपन देखें तो हर एक चीज जो है वो कहाँ आ गई, लेफ्ट साइड में उठकर आ गई। पहले ये था कि जो है एड्रेसेस की जो एड्रेसेस का जो प्लेस था वो अलग अलग था, लेकिन अभी क्या कर दिया, अभी पूरा का पूरा कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉडी की। बॉडी जो है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। हालांकि सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब्जेक्ट अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है और बॉडी जो है वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बॉडी में हम पूरे के पूरे लेटर में हम क्या क्या बातें लिखना चाहते हैं, हम कौन कौन सी बातों का सल्यूशन चाहते हैं, और हम कौन है, इस ये सब जो बात होती है ना, इन सब बातों का कंक्लूजन होता है बॉडी में। अब देखो
बॉडी जो है वो 3 पैराग्राफ में होनी चाहिए। ये फॉर्मेट के हिसाब से है कि आपकी जो बॉडी है वो 3 पैराग्राफ की होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 3 पैराग्राफ है तो आप है ना उसको ऐसे की तरह निबंध की तरह भरकर आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको लिखना है, जो जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ हमें वही लिखना है, लेकिन एक फॉर्मेट के हिसाब से चल के हमें लिखना है कि हमें जो है इनको 3 पैराग्राफ में बांटना है। अब उन 3 पैराग्राफ्स की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाला, कि फर्स्ट वाला जो पैरा होगा उसमें आपको क्या लिखना है। तो फर्स्ट वाले पैरा में आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड पर्पस ऑफ राइटिंग ए लेटर इन ब्रीफ। फर्स्ट वाले पैरा में आपको सबसे पहले अपने बारे में बताना है, ठीक है ना, आप क्या हैं, आप कौन हैं। फिर पर्पस बताना है कि आपने वो लेटर क्यों लिखा है, यानी एक तरीके से ये प्रॉब्लम हो गई। अगर हम किसी को मान लो कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम हमारे बारे में बताएंगे। जैसे कि मान लो कि हमारे सोसाइटी में, हमारे कॉलोनी में कोई ऐसा रहता है जो बहुत जोर से डीजे बजाता है रोजाना। अब उस डीजे से क्या होता है कि आसपास के जो लोग हैं, जो घर हैं, उनमें जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो हम क्या करेंगे, जब हम लेटर लिखेंगे तो सबसे पहले हम बताएंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि अगर मैं ये लेटर सिर्फ और सिर्फ मैं ही लिखूंगा क्योंकि मेरे ही बच्चे परेशान हो रहे हैं, नहीं होगा ऐसा। बहुत सारे लोग हैं तो वो मिलकर लिखेंगे, तो वो एक सोसाइटी की तरफ से जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर उस सोसाइटी के बारे में बताएंगे कि सर हम इस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जो यहाँ पर है, ठीक है। फिर हम बताएंगे, एक ब्रीफ इंट्रो देंगे कि हम किस लिए इस लेटर को लिख रहे हैं, कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हम चाहते हैं। फिर सेकंड पैराग्राफ में हमको क्या लिखना है, इट शुड इंक्लूड द मैटर इन डिटेल, कि सारा का सारा मुद्दा क्या है, पूरा का पूरा जो मैटर क्या है, किस चीज का सोल्यूशन हमें चाहिए, उसका पूरा का पूरा जो हमें डिटेल में बताना है। कि आप डिटेल में किस तरीके से बताएंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी कि जो भी लेटर लिख रहे हैं उन्होंने अपने बारे में तो बता ही दिया कि ये फला सोसाइटी से जो है हम लेटर लिख रहे हैं। अब इसमें क्या आएगा, इसमें पूरा का पूरा इंक्लूजन आएगा कि यहाँ पर जो है हमारे इतने इतने जो हैं घर हैं, इतने घरों में इतने इतने बच्चे हैं और ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारे सोसाइटी में एक कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब कोई उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है लेटर वो सॉरी डीजे वगैरह बजाने का, जो वो कभी भी स्टार्ट कर देते, तो इस वजह से जो है हमारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पूरा का पूरा कंक्लूजन निकालेंगे कि सॉरी कंक्लूजन नहीं, हम यहाँ पर पूरे के पूरे मैटर को डिटेल में बताएंगे। आया समझ में। फिर थर्ड वाला जो है वो क्या हो जाएगा कि हे यू हैव टू कंक्लूड योर लेटर व्हाइल मेंशनिंग द कंक्लूजन और सॉल्यूशन, कि यहाँ पर हम आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पूरे के पूरे लेटर का कंक्लूजन लिखना है बाय मेंशनिंग द कंक्लूजन और सॉल्यूशन, कि आप असल में कहना क्या चाहते हो और आप उसके सॉल्यूशन को किस तरीके से चाहते हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे कि सर आप हमारी सोसाइटी में आइए और उन लोगों को समझा कर जाइए, और अगर वो नहीं मानते हैं आप अपनी तरफ से कोई ऐसा एक्शन लीजिए ताकि वो ये जो चीज़ है वो दोबारा नहीं करे, ताकि हमारे बच्चे जो है पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो ये 3 पैराग्राफ्स का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपकी बॉडी हो जाती है कंप्लीट। उसके बाद में आती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होती है ना। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के नॉर्मल एक सेंटेंस होता है कि जिसमें हम सॉल्यूशन को कंक्लूड कर देते हैं कि सर जैसे बोलते हैं ना पुराने स्कूल डेज में भी जब आप पढ़े होंगे तो उस तरीके से बोला होगा कि आपकी अति कृपा होगी, है ना, इस टाइप से। तो इस टाइप से के जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करके हम क्या करेंगे, थैंकिंग यू डाल देंगे, है ना। थैंकिंग यू के साथ हम क्या डालेंगे, योर्स फेथफुली और योर्स सिंसियरली, ये जो 2 वर्ड्स हैं ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है सबसे लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, सेंडर्स नेम और सिग्नेचर, है ना। अब ये अगर कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन अगर कोई है ना जो है वो इस लेटर को लिख रहा है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, उस आदमी का नाम आएगा। लेकिन अगर ये पूरी की पूरी सोसाइटी के तरफ से जा रहा है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक सिग्नेचर्स की लिस्ट जो है वो भी ऐड कर देंगे, जहाँ पर सोसाइटी वाले जो भी उस चीज से परेशान होंगे
उन चीजों को क्या करेंगे वो साइन करके जो है यहाँ पर हम अटैच कर देंगे, राइट। और यहाँ पर डेजिग्नेशन अगर कोई अप्लाई होगा, मतलब कोई अगर कोई जिस जो भी लेटर लिख रहा है, अगर उसका वो डेजिग्नेशन है, कोई पोस्ट है, किसी पोस्ट पर है वो, तो वो भी यहाँ पर लिख सकता है। तो ये एप्लीकेबल है। अगर वो उसकी कोई अच्छी पोस्ट होगी, अगर वो डालना चाहे तो वो वहाँ पर डाल सकता है। तो ये जो था, ये हमारा क्या था, फॉर्मेट था। अब इस फॉर्मेट में क्या, इन सब बातों का ध्यान रखना है, कहाँ हमें गैप देना है, कहाँ हमें कॉमास लगाने हैं, ठीक है। बॉडी किस तरीके से लिखनी है, ठीक है ना। सब्जेक्ट को हमें बहुत ही कम लिखना है, किस तरीके से हमें क्लोजिंग करनी है। तो ये सब चीजें ध्यान जब आप रखेंगे, तब हमारे पास क्या होगा कि हमारे जो नंबर हैं, जो हमारे मार्क्स हैं, वो जो है उनके कटने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर हम किसी चीज को तरीके से करेंगे ना, तो नंबर कटने के चांसेस कम है ना। तो ये इस चीज को सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए ही आपको नहीं सीखना है, फ्यूचर में भी आपके ये चीजें बहुत काम आएंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लेटर से ही होते हैं। आपको लेटर या एप्लीकेशन देनी ही पड़ती है। बिना बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर बिना एप्लीकेशन के आपके काम होंगे ही नहीं, है ना। तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, तो ये हमारा क्या था, फॉर्मेट था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को लेकर, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। वो मार्किंग स्कीम क्या है, वो मार्किंग स्कीम क्या है जिससे हम हमारे नंबरों को कटने से या उनके चांसेस, कटने के जो चांसेस हमको कम कर सकते हैं। यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हम ध्यान देकर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कर सकते हैं। अब मे बी आप सीबीएसई बोर्ड से हो, मे बी आप आईसीएसई बोर्ड से हो, और मे बी आप आरबीएसई बोर्ड से हो। मार्किंग स्कीम अगर मैं डालूँ कि मान लो फॉर्मेट का अगर मैं 1 नंबर डालूँ, इसके 2 या 2.5 नंबर डालूँ, तो उस चीज़ से कोई फायदा नहीं है। आपके काम की बात क्या है, आपके काम की बात सिर्फ इतनी सी है। सबसे पहले देखो, अगर हमने फॉर्मेट पढ़ा है तो उस फॉर्मेट के नंबर हैं, राइट। कि आपको जब आप लेटर लिख रहे हो एग्जाम में, तो आपको फॉर्मेट के हिसाब से चलना है ना। तो फॉर्मेट एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है अपने मार्किंग में। दूसरा कि हम बॉडी में जो कंटेंट लिख रहे हैं वो कंटेंट किस तरीके का हो, और तीसरा एक्सप्रेशन, यानी कि हम किस तरीके से हमारे कंटेंट को लिख रहे हैं। ये 3 चीजें जो है ना, ये आपके जो लेटर राइटिंग है उसमें मार्किंग जो है उसको ज्यादा से ज्यादा पाने की जो है आपकी हेल्प करेगा पाने में। तो सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। तो जो हमने फॉर्मेट पढ़ा था वो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप लोग उसके नोट्स बना लीजिए, आप उस फॉर्मेट को एक जगह लिख दीजिए। आप उस फॉर्मेट को जहाँ पर भी आप सोते हैं उसके जस्ट सामने वाली जो दीवार है वहां पर टांग दीजिए, चिपका दीजिए, है ना। ताकि आप जो है जैसे ही सुबह उठें वो आपको दिख जाए, और वो जो है एक बार आपके जो लेटर का जो फॉर्मेट है वो आपके दिमाग में एकदम चिपक जाए। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं फॉर्मेट से तो चलना ही है। दूसरा जो है वो हमारा कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए। देखो, अगर हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लिख रहे हैं ना, तो वहां पर क्या होता है कि हमारे पास हम जिस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं, हम वहां पर वो वाली लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते जो हम नॉर्मल आम बोलचाल में या बेसिक जो हमें डेली कन्वर्सेशन होती है ना, उस टाइप की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर जो है हम यूज नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर एकदम एक पोलाइट लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। अगर हम किसी, मान लो कि कलेक्टर के पास जाते हैं, तो हम ऐसे थोड़ी ना, जिस तरीके से हम दोस्त से बात करते हैं उस तरीके से क्या हम कलेक्टर से बात करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। और ये चीज़ जो है आपकी पर्सनैलिटी को भी जो है शोभा नहीं देती है बिल्कुल। तो लेटर राइटिंग हम किसको लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर है तो वो किसी न किसी ऑफिशियल्स को ही जाएगा। तो वहां पर आपके कंटेंट की जो लैंग्वेज होती ना, उस लैंग्वेज का बिल्कुल सटीक होना सबसे पहली बात, और दूसरा एकदम पोलाइट होना,
और एकदम प्योर लैंग्वेज होना, एकदम शुद्ध लैंग्वेज होना जरूरी है। तीसरी बात आती है एक्सप्रेशन की, ठीक है ना, कि आप किस तरीके की लैंग्वेज को, मतलब कि ये है कि अगर आप ऑफिशियल्स को लिख रहे हैं तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, राइट, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और जो भी है, मतलब कि जो भी आप जिस मैटर के बारे में आप जो है लेटर लिख रहे हैं वो मैटर बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आधी अधूरी बात लिख दी, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात क्या करी हमने कि सबसे पहले फॉर्मेट की बात करी। फॉर्मेट के हिसाब से तो आपको चलना ही है, उसके साथ साथ आपको कंटेंट और एक्सप्रेशन पे भी ध्यान देना है, ठीक है ना। किस तरीके से आपको लिखना है वो ज्यादा मैटर करता है। फॉर्मेट देख के आपको हो सकता है वो 1 नंबर दे दे, ठीक है, लेकिन आपको 1 नंबर थोड़ी चाहिए, आपके तो 8 में से 8 चाहिए ना नंबर। तो उसके लिए आपको कंटेंट और एक्सप्रेशन पे फोकस करना होगा। उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लेटर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि फॉर्मेट तो आपका सेम ही रहेगा हर एक लेटर में। तो फॉर्मेट तो आपका एकदम पक्का हो जाएगा कि यार इसमें तो नंबर कटने वाले हैं नहीं। अब जब आप बहुत सारे 10 12 15 लेटर्स की जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर आपको एक चीज समझ में आएगी कि यार किस तरीके की लैंग्वेज हमें यूज करनी है, कौन कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको उस लेटर में डाल देना है, जो जिससे टीचर, अगर जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करने वाला है, वो आपकी कॉपी को पढ़े तो वो नंबर काटने में 100 बार सोचे कि मैं इसके नंबर कहाँ काटूं, इसने तो कोई गलती ही नहीं कर रखी, इस तरीके से। और एक्सप्रेशन, किस तरीके से आप उसको लिख रहे हो, किस तरीके की लैंग्वेज आप लिख रहे हो, कोई मिस्टेक्स नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, हर एक चीज अपनी जगह पर है। तब जो है आप इस चीज के लिए श्योर होंगे कि आपकी जो है वो मार्किंग गलत नहीं होने वाली है बल्कि सही होने वाली है, और आप हो सकता है कि 8 में से 8 नंबर भी लेकर आ सकें, ठीक है। ये हमने मार्किंग स्कीम की बात करी, ठीक है ना। अब ये हर एक बोर्ड के लिए हो सकता है अलग अलग हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी साइट्स पे भी जाके देखा तो वहां पर मेरे को अलग अलग मिला कि कहीं पर फॉर्मेट के अलग मार्क्स हैं, कहीं पर कंटेंट के अलग मार्क्स हैं, कहीं पर एक्सप्रेशन के अलग मार्क्स हैं। तो मार्क्स के हिसाब से ना देखकर मैंने इन तीनों चीजों को आपको समझा दिया है। इन तीनों चीजों को आपको ध्यान रखना है और बस प्रैक्टिस करना है। बस 10 12 15 लेटर्स की प्रैक्टिस कर डालिए, आपके नंबर कहीं भी नहीं कटने वाले, मेरी गारंटी। अब ये है हमारा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है कि यू आर कविता खन्ना, आप कविता खन्ना है, ए रेजिडेंट ऑफ 50C पुष्प विहार न्यू दिल्ली, ये आपका एड्रेस है, ये सेंडर का नाम है, ये सेंडर का एड्रेस है। हमें क्या करना है, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ इंडिया टुडे, इंडिया टुडे जो न्यूज़पेपर है उसके एडिटर को हमें क्या लिखना है, लेटर लिखना है। उसकी जो मैगजीन है उसके लिए कौन से एक आर्टिकल डालने के लिए बैन पॉलीबैग्स, पॉलीबैग समझते हो ना, पॉलीथीन्स, है ना, उन पॉलीथीन्स को बैन करने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक जो है वो वेस्ट नहीं होती है, समझ रहे हो ना, उस वजह से। तो बैन पॉलीबैग्स, ये जो है इस टॉपिक के ऊपर एक आर्टिकल जो है वो एडिट करने के लिए या लिखने के लिए हमको क्या करना है, एक इंडिया टुडे मैगजीन की एडिटर को जो है लेटर लिखना है, ताकि लेटेस्ट जो एडिशन या नेक्स्ट वाला जो एडिशन जब भी आए तो उसमें जो है हमारा आर्टिकल छपे। तो ये जो क्या करना है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे उस लेटर को देखते हैं। डन, ओके, सो लेटर देखते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा जो फॉर्मल लेटर का जो एग्ज़ाम्पल हमने बोर्ड पर लिखा था, तो उसको देखिए। हमने यहाँ पर जो है सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आएगा, सेंडर से एड्रेस आएगा जो हमने लिख दिया 50C पुष्प विहार न्यू दिल्ली। उसके बाद में हमें क्या करना है, स्पेस छोड़ना है। स्पेस छोड़ने के बाद में हमें फिर डेट लिखनी है। तो डेट का मैंने बताया था कि आपको जिस तरीके से लिखना है कि 26 अगस्त है और 2014 है, तो अगस्त यानी मंथ के बाद में हमें कॉमा लगाना है, राइट। डेट के बाद में फिर हमें एक स्पेस छोड़ना है, और उसके बाद में फिर हमारे पास रिसीवर्स एड्रेस आएगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या था, दी एडिटर को लिखा था हमने, कौन से न्यूज़पेपर, इंडिया टुडे,
और न्यू दिल्ली। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या था, बैन पॉलीबैग्स के ऊपर आर्टिकल डालना था, है ना। बैन पॉलीबैग्स हमने सब्जेक्ट डाल दिया। फिर उसके बाद में हमने दोबारा एक लाइन स्पेस के लिए छोड़ी और हमने सल्यूटेशन का यूज़ किया। सल्यूटेशन हमने क्या किया, सर, ओके सर। उसके बाद में हमने लिखा कि आई टोटली एग्री विद द व्यूज़ पब्लिश्ड इन द आर्टिकल बैन पॉलीबैग्स। It is a fact that polybags are harmful due to their non-biodegradable nature। कि बैन पॉलीबैग्स के आर्टिकल में जो कुछ भी पब्लिश हुआ है उससे मैं टोटली एग्री करता हूँ। और ये एक फैक्ट है कि पॉलीबैग्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर होते हैं, यानी ये डीकम्पोज नहीं होते हैं, है ना। अगली लाइन में क्या है, दे डोंट डीकम्पोज, इंस्टेड दे चोक द ड्रेनेज सिस्टम। ये जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको एकदम ये चोक कर देते हैं, यानी रोक देते हैं। मोस्ट एनिमल्स ईट दैम, आपने देखा होगा गायें वगैरह होती हैं वो कचरे में से पॉलीथीन्स वगैरह खा लेती हैं एंड डाई इन दी लॉन्ग रन। और वो क्या होती हैं, फिर मर भी जाती है, क्योंकि पॉलीथीन जो होता है वो क्या होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है ना। इफ़ दे आर बर्न्ड देयर ऑब्नॉक्शियस स्मेल पॉल्यूट्स द एटमॉस्फेयर। अगर हम पॉलीथीन्स को जलाते हैं तो जलाने के साथ जो उनकी जो धुआं जो निकलती है वो हमारे पॉल्यूशन के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए पॉल्यूट्स का काम करता है और पॉल्यूशन को ज़्यादा बढ़ावा देता है। फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट पैरा में लिखा कि आई रिक्वेस्ट द पीपल एट लार्ज इन देयर इंटरेस्ट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ मदर्स अर्थ। कि मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए और अपनी मदर अर्थ जो है, हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी माँ है, उनके लिए टू वेक अप टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से ऊपर उठने के लिए एवरीवन शुड स्टॉप यूजिंग पॉलीबैग्स। कि हर किसी को पॉलीबैग्स को यूज़ करना बंद करना चाहिए। जूट बैग्स इन पेपर बैग्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये डीकम्पोज आसानी से हो जाते हैं। अगर आप इन्हें जलाएंगे तो उससे निकलने वाला धुआं जो है वो हमारे अर्थ के लिए जो है नुकसानदायक नहीं है। शुड टेक देयर प्लेस, ओके। मतलब कि जूट बैग्स और पेपर बैग्स जो हैं वो हम पॉली बैग्स की जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसके बाद में हम थैंक यू लिखेंगे और योर्स ट्रूली लिखेंगे। उसके बाद में जो भी जैसे क्वेश्चन में हमारे पास कविता खन्ना था, ठीक है, तो हमने कविता खन्ना नाम डाल दिया। अगर वहाँ पर कोई भी नाम नहीं दिया है तो आपको अपना नाम डालना है, राइट। अब बात करते हैं कि ये स्पेसेस क्यों ज़रूरी होते हैं। देखो, एग्ज़ाम में जब आप लेटर लिख के आओगे तो वहाँ पर क्या होगा कि भाई लेटर जो है ना वो आपका एकदम क्लीन और क्लियर दिखना चाहिए, बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से दिखना चाहिए। टीचर को लगना चाहिए कि जो लेटर जो लिखा है वो एकदम एक्यूरेट है, फॉर्मेट के हिसाब से है। स्पेसेस का यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है, सल्यूटेशन का यूज़ किया हुआ है, और बॉडी जो है वो भी, उसमें लैंग्वेज बहुत ही, अब इसमें देखो आप, मतलब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। इसमें एक डिटेल में इस तरीके का बताया गया कि पॉलीबैग्स जो होती हैं वो हमारे लिए कितनी हार्मफुल होती हैं, हमारी अर्थ के लिए कितनी हार्मफुल होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो था हमारा फॉर्मल लेटर का एक एग्ज़ाम्पल था। इसी तरीके के एग्ज़ाम्पल्स जो हैं अगर आप करना चाहते हैं तो गूगल पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको दूं विद सॉल्यूशन, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो हैं ये क्वेश्चंस जो हैं इनको डाल सकें। तो ये एक फॉर्मेट था और ये इस तरीके से आप जो है अपने लेटर को लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, ये था हमारा लेटर। आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने देखा कि मैंने फॉर्मल लेटर जो है उसका हमने एक एग्जांपल किया।
और उस एग्जाम्पल को करने के बाद में हमने कौन कौन सी चीज़ें सीखी थी, कहाँ कहाँ पर हमें कॉमा का यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पर हमें स्पेस देना है, किस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करना है, किस तरीके से हमें फॉर्मेट के हिसाब से चलना है। तो इन सब चीज़ों का अगर अपन ध्यान रखेंगे तो हम ये पाएंगे कि एग्जामिनर जो है ना वो ये सोचने में ही कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इसके नंबर काटे तो काटे कहाँ, है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और ये थी हमारी जो बात थी वो फॉर्मल लेटर की थी। अब अभी तो हमने एक ही एग्जाम्पल किया है, लेकिन अगर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है तो हम हमारे टेलीग्राम की जो चैनल है उस पर जो है मैं बहुत सारे क्वेश्चंस और विद सोल्यूशन विद मतलब पूरे पूरे आंसर के साथ में, पूरे पूरे फॉर्मेट के साथ में आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप चाहेंगे आप में कमेंट करके बता दीजिए कि आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए या आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए। हम जिस तरीके से भी आप चाहेंगे, जो भी मेजॉरिटी कहेगी, जो भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स या मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो भी कहेंगे कि सर हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो बस कुछ भी नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहिए। फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर जो है उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत ही धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो इसे शेयर कर दीजिए। बिल्कुल भी इंतज़ार मत कीजिए, बस अभी शेयर पे क्लिक कीजिए और अपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं भी जहाँ पर भी आपके दोस्त हैं आप बता दीजिए ये वाले जो सर हैं सौरभ सर ने एक वीडियो अपलोड करी है लेटर राइटिंग की, बहुत अच्छा समझाया है, और जो है इसको पढ़ने के बाद में तुम्हारे जो है नंबर कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो बस कुछ भी नहीं करना है, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाया ना तो मिस कर दोगे फिर अपडेट्स। ऐसा थोड़ी ना मैं घर आके मारने लग जाऊंगा तुमको, ऐसा नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।